ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं आज सोमवार के दिन पशुपतिनाथ व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हम बात करेंगे पशुपति व्रत के बारे में। शिव जी से संबंधित इस व्रत की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि यदि सच्चे हृदय से इस उपवास को पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह उपवास लगातार 5 सोमवार किया जाता है तथा 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है इस व्रत का विधि विधान। पशुपति अर्थात पशुओं के स्वामी भगवान शिव समस्त चर अचर जगत तथा सभी जीव जंतुओं के भी स्वामी अर्थात पति कहे जाते हैं। इसी कारण से इनका एक नाम पशुपति नाम हुआ। पशुपतिनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर नेपाल में स्थित है। ये है पशुपति व्रत की विधि तथा नियम। इस उपवास को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह उपवास रखना है उससे एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें। दैनिक कार्यों के पश्चात यदि आपके घर के पास ही कोई पवित्र नदी बहती हो तो जाकर उसमें स्नान करें, अन्यथा घर पर ही स्नान के बाद जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के पश्चात पूजा की थाली बना लें जिसमें धूप, दीप, समीपत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, पुष्प, पंचामृत आदि लेकर शिव जी के मंदिर जाएं। स्मरण रहे कि जिस मंदिर में आप अपने उपवास के प्रथम दिन जाएं, उसी मंदिर में शेष चारों सोमवार को जाएं। शिव मंदिर जाकर घी का एक दीपक जलाएं। यदि हो सके तो मिट्टी का अथवा आटे का दीपक भी बना सकते हैं। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के आसपास की सफाई भली प्रकार से कर दें। अब शिवलिंग पर सर्वप्रथम जल अर्पण करें। जल अर्पण करते हुए मन ही मन शिव जी का कोई मंत्र जपते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक अर्थात दूध, दही, घी, शहद तथा सबसे अंत में पुनः जल अर्पित कर दें। पंचाभिषेक करने के उपरांत शिवलिंग पर बेलपत्र, मदार, पुष्प आदि पूजा सामग्री अर्पित करके मिष्ठान अर्पित करें। ध्यान रखें कि धूप, दीप आदि सामग्री को सदैव शिवलिंग से कुछ दूरी पर ही रखें। देखा गया है कि प्रायः भक्त शिवलिंग पर ही धूप आदि लगा देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। तत्पश्चात घर आ जाएं, कुछ फलाहार कर लें। शाम के समय पुनः मंदिर जाएं तथा साथ ही 6 दीपक अपने साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपों को मंदिर में ही प्रज्वलित कर दें तथा अंतिम यानी 6ठे दीपक को अपने साथ घर ले आएं। इस दीपक को घर आकर प्रवेश द्वार पर अपने सीधे हाथ अर्थात दाईं ओर द्वार पर जलाएं। जो मिष्ठान आप मंदिर ले गए थे, इस मिष्ठान को 3 भागों में बांट लें। 2 भागों का मंदिर में ही भोग लगा दें तथा तीसरे भाग को घर पर लाकर शिव जी को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। अब व्रत का पारण कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग न करें। यही क्रम लगातार 5 सोमवार करें। 5वें सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन किया जाता है। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ में कुछ अक्षत चावल के दाने ले लीजिए और जितने भी लोग साथ में इसे सुन रहे हैं उन्हें भी यह अक्षत दे दीजिए और कथा समाप्त होने के बाद इन अक्षतों को मंदिर में चढ़ा दें। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए।
इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले मृग चिंकारा बनकर विचरण करने लगे। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक 3 सिंग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उन्होंने मृग का सिंग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उस सिंग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार है। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारणवश आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। सायं के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करें। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चन करें। जब 5वां सोमवार हो उसको जब आप सायंकाल प्रदोष काल के समय मंदिर जाएं, तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ एक नारियल जिस पे 5 या 7 बार मौली लपेटी हुई हो उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेलपत्र 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार कर अपने श्रद्धा अनुसार दान करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।